गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे काल। काल क्या है और काल के बारे में हम जानेंगे। काल मतलब टेंस के बारे में आज हम देखेंगे हिंदी में। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि काल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल अर्थात अभी का समय, भूतकाल अर्थात जो समय हमारा बीत गया है, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, और भविष्य काल मतलब जो अभी आने वाला समय है, जो अभी कल परसों ऐसे जो समय होता है वो कहा जाता है भविष्य काल। सबसे पहले हम देख लेंगे वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल की परिभाषा, और उसमें बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं और भी प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि काल की परिभाषा। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब हम किस समय कौन सा काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमें काल के द्वारा पता चलता है कि हमने ये कार्य वर्तमान में किया है, भूत में किया है या भविष्य में किया है। ये बातें हमें काल के द्वारा ही पता चलती हैं। तो दूसरे शब्दों में कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। मतलब कौन सा काम हमारा पूरा हो चुका है, कौन सा काम अभी पूरा होने वाला है, कौन सा काम अभी पूरा हो रहा है, ये सब बातें हमें काल के द्वारा ही पता चलती हैं। बच्चों, आपने काल की परिभाषा समझ ली होगी। हम आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि सुनील गीता पढ़ता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे आपको क्या पता चलता है कि सुनील गीता पढ़ता है। अभी वो क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, न वो पढ़ चुका है, वो पढ़ता है, मतलब रेगुलरली वो पढ़ता ही है गीता। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तब ये कौन सा काल हो गया, सुनील गीता पढ़ता है। जहाँ ता है, ती है, ते है, ये कौन सा काल हो जाता है, वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। प्रदीप पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ ही रहा है, तो ये भी हमारा वर्तमान काल के ही अंतर्गत आता है। रमेश कल दिल्ली जाएगा अर्थात मतलब अभी वो गया नहीं है या वो जाने वाला नहीं है, वो जाएगा, अभी वो कल जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा भविष्य काल के अंतर्गत आता है। बच्चे खेल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि बच्चे खेल रहे हैं, ये कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल हो जाता है। मैडम पढ़ा रही थी, जहाँ पे थी हो गया वो कौन सा काल हो गया, भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो उनका पढ़ा के हो गया है, वो समय बीत चुका है, तो ये क्या हो जाता है, भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। वह खा रहा है, अभी भी वो खा रहा है, मतलब उसकी क्रिया अभी भी चल रही है। अर्थात यहाँ पे हम क्रिया के बारे में समझते हैं कि कौन सी क्रिया अभी चल रही है, कौन सी क्रिया चल के हो चुकी है और कौन सी क्रिया अभी चलने वाली है। इसके बारे में हमें काल के द्वारा ही पता चलता है। हम आगे देख लेते हैं कि वर्तमान काल के कौन कौन से भेद होते हैं। तो वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। नाम से कुछ पता चल रहा है आप लोगों को, बताइए। तो देखिए, सामान्य अर्थात जो कॉमन हम यूज़ करते हैं वो हो जाता है सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जो कार्य अभी चल ही रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल अर्थात जो कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन वो अभी जस्ट ही हुआ है, तो वो हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल मतलब जिसमें कुछ संभावना है, अभी जो संदिग्ध है, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे काल जो होते हैं, मतलब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि शायद वाली जहाँ पे बात है, मम्मी खाना बना रही होगी, पापा ऑफिस गए होंगे, मतलब हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ तुक्का मारा है, तो वो हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या है, जो तत्काल में कंप्लीट हुआ है।
संभाव्य वर्तमान काल क्या है? जिसमें कुछ संभावनाएं हों, ऐसे काल संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। सो हम एक एक का अभी कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये सारे वर्तमान काल हम कैसे पहचान सकते हैं। सो हम देखते हैं आगे। चलिए, तो वर्तमान काल की परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं। वर्तमान में हो रही क्रिया को, वर्तमान अर्थात अभी, जिस समय हम हैं, जिस समय में, वो वर्तमान काल कहा जाता है। तो उस काल में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। सॉरी, यहाँ पे टाइप थोड़ा गलत हो गया है, हो रही नहीं लिखा है, ही रही है लिखा है। हो जाता है कभी कभी, क्यों? ठीक है, चलो हम देखते हैं उदाहरण कुछ। तो वर्तमान काल में जो क्रियाएं चलती होती हैं वो वर्तमान काल की परिभाषा कही जाती है। तो उसके हम उदाहरण देखेंगे ताकि हम और भी अच्छे से समझ सकें। तो राम जा रहा है, जा रहा है, तो ये हो गया वर्तमान काल। श्याम खा रहा है, वो अभी खा ही रहा है, ये भी हो गया वर्तमान काल। मीना उसे मार रही है, ये भी वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वह परीक्षा के लिए जा रहा है, मतलब आप लोग बस इतना समझ सकते हैं, आप लोग एक नोट्स लीजिए और उसमें ये चीज़ लिख दीजिए कि वर्तमान काल क्या है। जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। वह परीक्षा के लिए जा रहा है। गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, घड़ी चल रही है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद। तो उसके भेद हमने देखा था, अब हम उसका एक एक करके नंबर वाइज देखते हैं कुछ उदाहरण। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है? यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है, मतलब जो सामान्य रूप से क्रिया हो रही है वहाँ पे ये दर्शाता है। देखिए उदाहरण, मैं लिखता हूँ। लिखता हूँ मतलब मैंने लिखा नहीं है, लिख के हो नहीं गया है, लिख चुका था नहीं है। यहाँ पे क्या है? मैं लिखता हूँ, मैं रोज़ लिखता हूँ, ये कार्य मैं रोज़ करता हूँ। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। वह खेल खेलता है, वह रोज़ खेलता है। सीता पढ़ती है, तो ये सामान्य वर्तमान काल। माँ खाना बनाती है, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अक्सर करके सामान्य वर्तमान काल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आगे हम देख लेते हैं अपूर्ण वर्तमान काल क्या है। तो अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। मतलब आपका कार्य हो गया है या नहीं हुआ है, ये चीज़ इस काल में हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि ये अपूर्ण होता है, कार्य अभी चल ही रहा है। तो इस तरह का जो काल होता है, इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख ही रहा हूँ, मेरा लिख के कंप्लीट नहीं हुआ है। सो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी उसका लेख लिखना जारी ही है, अभी वो अपना लेख लिख ही रहा है। वह खेल रहा है, तो अभी वो खेल ही रहा है, उसका खेल के हुआ नहीं है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, वो सो रहा है, वो गा रहा है, वो नाच रहा है, इस तरह से जो क्रियाएं चलती हैं वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। आगे हम देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल क्या है। तो पूर्ण वर्तमान काल के इस भेद में, तो पूर्ण वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी
कहते हैं। मतलब पूर्ण वर्तमान काल से हमें ये पता चलता है कि हमारा कार्य कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने लेख लिखा है, उसने खेल खेला है, वह खाना पका चुकी है। मतलब इस तरह से जो शब्द आते हैं वो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं कि मतलब हमारा कार्य समाप्त हो गया है। इस तरह से जो सेंटेंस हैं वो पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। सो आगे हम देख लेते हैं संदिग्ध वर्तमान काल क्या है। तो वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण या संदिग्ध है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ पे मतलब कुछ संभावनाएं महसूस हो जो कि हमें खुद नहीं पता कि वो हमारा कार्य हो चुका है या नहीं हो चुका है, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे वह लेख लिख रहा होगा, शायद लेख लिख रहा होगा, ऐसा कंफर्म नहीं है कि उसने लेख लिख लिया है, तो वो शायद लिख रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा, मतलब उसे पता नहीं है, उसने देखा नहीं है कि वो पढ़ रहा है या सो रहा है या खा रहा है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देख लेते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। अब तत्कालिक वर्तमान काल क्या है? काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, मैं लेख लिख रहा हूँ, मतलब जो हम देख रहे हैं आंखों से कि वो लेख लिख रहा है। तो ऐसी जो मतलब तुरंत अभी के अभी जो कार्य चल ही रहा है, ऐसे जो समय होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो तत्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। वह खेल खेल रहा है, मतलब हम देख रहे हैं आंखों से कि वो खेल अभी खेल ही रहा है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो तत्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और आपका बहुत ज़्यादा समय भी ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है। आगे हम देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल क्या है। तो संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। मतलब यहाँ पे क्रिया आपकी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, इसका हमें पता चलता है। तो जहाँ पे कुछ संभावनाएं बनी हुई हों, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उसे संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ संभावनाएं हैं कि लेख लिखता हूँ, मतलब मैं रोज़ लेख लिख ही रहा हूँ। वह हमेशा खेलता ही है। तो इस तरह से जो कुछ संभावनाएं हैं, कुछ संशय है, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जिस क्रिया में हमें वर्ड सुनने के बाद या जो सेंटेंस सुनने के बाद हमें लगे कि नहीं इसमें तो कुछ तो संशय है, तो ऐसी क्रियाएं संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। सो बच्चों, आप लोगों को आई होप मेरी वीडियो वर्तमान काल की अच्छी लगी होगी, तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं और भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी वीडियो पहुँचा सकूँ और अच्छा से अच्छा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड कमेंट मी। सो बाय बाय।